आइए साखी श्रवण करते हैं रामानंद जी के पास कबीर जी का उपस्थित होना। प्रत्येक स्त्री पुरुष का स्वभाव है कि जो भी किसी से चर्चा करता हुआ हार जाए तो फिर वह ईर्ष्या बहुत करता है। कबीर जी पैर पैर पर ब्राह्मणों, संतों तथा काजियों को खरी खरी बातें कहने लगे तो उनको कोई और बात तो सूझी नहीं, निगुरा कह कहकर बदनाम करने लगे। उन्होंने रामानंद जी से पूछा, क्या कबीर जुलाहा आपका शिष्य है? रामानंद जी ने हंसकर कहा, मेरे शिष्यों में तो कोई नहीं है, बाकी मालूम नहीं अगर कोई हो या मन ही मन में हमें गुरु मान लिया हो। उनको बुलाकर पूछें, वह आपका नाम बदनाम कर रहा है। ब्राह्मणों का उत्तर था। श्री रामानंद जी ने अपने शिष्य को बुलाकर कबीर के पास भेजा और संदेश दिया कि कबीर जी यहाँ पधारे। कबीर जी पहले ही मन में रामानंद जी को अपना गुरु मान चुके थे। संदेश सुनते ही वह उठ गए तथा रामानंद जी के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। मेरे भाग्य अच्छे हैं जो गुरु ने स्वयं मुझे याद किया है, मैं बलिहारी जाता हूँ। यह कहकर कबीर जी ने श्री रामानंद जी के आश्रम की मिट्टी लेकर सिर माथे पर लगाई। सत्पुरुषों के चरणों की धूल जन जन के रोग दूर करती है। हे कबीर, ये ब्राह्मण कहते हैं कि आपने हमें गुरु बनाया हुआ है। श्री रामानंद जी ने पूछा, जी हाँ, इनमें कोई संदेश नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं भी यही कहता हूँ। यह उत्तम कुल ब्राह्मण भला कैसे झूठ बोल सकते हैं? महाराज मुझे क्षमा करें। श्री रामानंद जी कहते हैं, क्या करते हो? कबीर कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन धन राम को नामा। श्री रामानंद जी कहते हैं, लेकिन मेरे शिष्य आप कैसे बने? ना मैंने दीक्षा दी, ना कभी मिले। कबीर कहते हैं, यह भी सत्य है, आपने मुझे दीक्षा नहीं दी और ना ही शिष्यों में बैठाया, लेकिन आप मेरे गुरु अवश्य हैं। आपकी कृपा से मुझे राम ने अपने चरणों में डाला है। आपने कहा था, उठो भाई कहो राम, मेरी आत्मा ने आवाज दी थी। क्या मांगू किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही। श्री रामानंद जी कहते हैं, पर यह क्या रहस्य है? कुछ तो पता लगे। यह तो ठीक है कि आप प्रभु के प्यारे हो, प्रभु से आपका लगाव है, राम नाम का सिमरन करते हो, ज्ञानी पुरुष हो, पर मुझे आप गुरु कैसे मानते हो? कबीर जी कहते हैं, हे गुरुदेव, यह वार्ता इस प्रकार है, आप सुनो, मैं बताता हूँ। आपने बाद में न्याय के अनुसार फैसला करना है। श्री रामानंद जी बोले, हाँ भाई कहो, सारी बात खुलकर बताओ ताकि कुछ पता चले। देखो पंडित लोग कैसे क्रोध में हैं। कबीर जी बोलते हैं, हे गुरुदेव, एक पुरुष ने मुझे कहा कि गुरु धारण करना चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं होती। मैं गुरु की तलाश में घूमा, पर जाति से जुलाहा होने के कारण कोई ऊंची जाति वाला मुझे शिष्य बनाने को तैयार नहीं था। आखिर प्रभु की कृपा से मन में विचार आया कि आपको गुरु धारण किया जाए। मैं गंगा के घाट पर सीढ़ियों पर जा लेटा, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया तो आपने कहा था, कहो राम के राम कहो। मैंने राम कहा। कबीर जी के मुख से सत्य सुनकर श्री रामानंद जी गुसाई सोचने लगे। उनकी आत्मा ने प्रेरणा की, मुंह से निकला, ठीक है, आप मेरे शिष्य हो। उन्होंने पंडितों को संबोधित करते कहा, हे पंडित जनों, कबीर जुलाहा नहीं, कबीर राम प्यारा है, हमारा शिष्य है। ठीक कहता है, राम का नाम जपने वाला उत्तम पुरुष होता है। जाति भेदभाव फिजूल है, सारे जीवों की रचना ईश्वर ने की है। श्री रामानंद पंडित जी गुसाई का यह फैसला सुनकर काशी के पंडित हक्के पक्के हुए। उनको कोई बात ना सूझी तो व्यर्थ की चर्चा करने लग पड़े। तब कबीर जी ने श्री रामानंद जी के सम्मुख होकर उच्चारण किया, जब लग जोत काया मह बरतै, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनहो रे प्राणी, छोड़े मन के भरमा, केवल राम जपो रे प्राणी, पर वो एक की सरना। जो जन भाव भगत कछ जानै, ताको अचरज काहू। पिछली दो तुकों का भावार्थ है, हे पंडित, आप तो महाविद्वान और पंडित हो, पर जो थोड़ी बहुत भी प्रभु भक्ति को जानता है
उनके लिए यह बात समझना कोई कठिन नहीं है कि प्रेम भक्ति ऐसी है जो कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से मिला देती है। जैसे जल में जल मिलकर एक रूप हो जाता है, वैसे राम प्यारे से मिलकर जुलाहा भी अपने आप को भूल गया है, अहं का त्याग हो गया है। राम के बिना कुछ नहीं सोचता, कानों में आवाज गूंजती है, राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ दे अधकाई। ऐसे वचन सुनकर पंडित लज्जित होकर श्री रामानंद जी के आश्रम में से चलते बने। उनको कोई बात ना सूझी, वह झूठे और पाखंडी थे, सत्य के आगे टिक ना सके। अपने गुरु की खुशी प्राप्त करके भक्त कबीर जी ने यह भी कह दिया था, पंडिया कवन कुमत तुम लागे, बूढ़ हो गए परवार सकल स्यों, राम ना जप हो अपागे रहाओ। अगली साखी महादानी कबीर जी जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।